जाति का मंत्री बनाया गया तो दूसरे जाति को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तीसरे को भी देना पड़ेगा, चौथे को देना पड़ेगा। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए मेरी समझ से उन पार्टी हाईकमान किसी को भी नहीं बनाता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए कम से कम प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को मिलता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग चुने जाते हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको सरकार ये मानती है कि ये क्षेत्र तो मेरा है, यहाँ जनता हमें ऐसे ही वोट देगी और हम जिसे चाहेंगे उसे मंत्री बनाएंगे। देखिए, विंध्य में विधायकों का दबदबा तो नहीं है, इसलिए कि दबदबा होता तो विंध्य में कई मंत्री होते। राजेंद्र शुक्ल को बधाई के संदेश मिलने बंद ही नहीं हो रहे। आखिर वे रीवा के विधायक हैं और फिर से मंत्री बने। भले ही जब तक वह अपना कोई वायदा पूरा करेंगे आचार संहिता लग चुकी होगी। ये झुंझुना पकड़ाकर क्या साबित किया जा रहा है? क्या राजनीति में भी विंध्य पिछड़ा और सौतेला है? पिछले चुनाव में 30 विधानसभाओं में से 24 सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, यानी 80% का शक्तिशाली प्रदर्शन। अगर प्रतिशत में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा विश्वास विंध्य क्षेत्र की जनता ने दिया। वहीं मालवा निमाड़ में 66 में से 29 सीटों पर बीजेपी है, यानी कि 43.9%। मध्य भारत में 36 में से 23 सीटों पर बीजेपी है, यानी कि 63.8%। ग्वालियर चंबल इलाके में 34 में से 7 सीटें बीजेपी की हैं, यानी कि 20.5%। महाकौशल की 38 में से सिर्फ 13 सीटों पर बीजेपी है, यानी कि 34.2%। बुंदेलखंड में 26 में से 14 सीटों पर बीजेपी है, यानी कि 53.8%। इतना जन समर्थन और विधायक देने के बाद भी विंध्य के नुमाइंदों को क्या मिला? 4 मंत्री और स्पीकर का पद। हाँ, राजेंद्र शुक्ल को मंत्री पद तब दिया गया है जब चुनाव सामने हैं और आचार संहिता जल्द ही लागू हो सकती है। क्या यह काफी है? आपके वोट का क्या मतलब है अगर प्रदेश के सबसे पिछड़े, सबसे बेरोजगार, सबसे कमजोर क्षेत्र को सरकार में सबसे कम हिस्सेदारी मिले? आपको क्या लगता है, विंध्य क्षेत्र के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया गया? क्या आपका वोट मालवा या ग्वालियर में दिए जाने वाले वोट से कमतर है? पिछले 20 साल से मोटे तौर पर एक ही पार्टी सत्ता में है और उसे विंध्य क्षेत्र का समर्थन, विश्वास, वोट लगातार मिलता रहा है। आखिर कौन है जो आपसे आपका और आपके बच्चों का हक छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, न ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा। विंध्य का हक अभी मांगे या फिर चुने गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें? सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।